भाइयों के बीच वो बात नहीं रही, दरार आ गई। डिजाइन खरीदा, कीमत आज के हिसाब से करीब, और सरनेम डासलर को मिलाकर। हाँ, और पर फिर तो कहानी शुरू होती है 1924 में जर्मनी के हर्ज़ोगेनाउनाच से। अडोल्फ डासलर या एडी, जो असल में एक बेकर थे। हाँ, उन्होंने अपनी माँ के लॉन्ड्री रूम में स्पोर्ट्स शूज बनाना शुरू किया। और फिर उनके भाई रुडोल्फ भी साथ आ गए, जो सेल्स में माहिर थे। बनी डासलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। लेकिन दुनिया ने उन्हें जाना 1936 के बर्लिन ओलंपिक से। एडी डासलर ने अमेरिकी स्प्रिंटर जेसी ओवेंस को हाथ से बने स्पाइक्स वाले जूते दिए। और ओवेंस ने उन जूतों में नाजी जर्मनी की आंखों के सामने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। एक अश्वेत एथलीट की वो जीत, वो भी डासलर जूतों में, दुनिया भर में नाम हो गया उनका। पर फिर दूसरा विश्व युद्ध आ गया और चीजें बदल गई। फैक्ट्री में जूते बनना बंद हो गए, एंटी टैंक हथियार बनने लगे। और युद्ध के बाद भाइयों के बीच वो बात नहीं रही, दरार आ गई। कई अफवाहें हैं इसके पीछे। कुछ कहते हैं रुडोल्फ के सेना छोड़ने पर झगड़ा हुआ, कुछ एडी पर नाजी संपर्क का आरोप लगाते हैं। वजह जो भी हो, 1948 में ये साझेदारी टूट गई और यहीं से शुरू हुई खेल की दुनिया की शायद सबसे बड़ी दुश्मनी। एडी डासलर ने अपनी कंपनी बनाई एडिडास, अपने निकनेम एडी और सरनेम डासलर को मिलाकर। हाँ, और रुडोल्फ ने नदी के दूसरी तरफ अपनी फैक्ट्री खोली, प्यूमा। और ये सिर्फ कंपनियों का बंटवारा नहीं था, पूरा शहर बट गया। एडिडास को अब अपनी एक अलग पहचान चाहिए थी। वो 3 धारियां कहां से आईं? वो आई फिनलैंड के एक छोटे ब्रांड कारहू से। 1952 में एडी ने उनसे वो 3 स्ट्राइप डिजाइन खरीदा। कीमत आज के हिसाब से करीब 1600 यूरो, 1600 यूरोज, और साथ में विस्की की 2 बोतलें। क्या बात है, विस्की की 2 बोतलों में लोगो मिल गया और वो धारियां तो अमर हो गईं। बिल्कुल। और फिर आया 1954 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, बर्न का चमत्कार। पश्चिम जर्मनी ने हंगरी को हराया और जर्मन टीम एडिडास के जूते पहनी थी। वो कोई आम जूते नहीं थे, उनमें स्क्रू वाले स्टड्स लगे थे, जिन्हें मैदान के हिसाब से बदला जा सकता था। गीले मैदान पर उन जूतों ने कमाल की पकड़ दी। और इस जीत ने फुटबॉल में एडिडास का दबदबा हमेशा के लिए कायम कर दिया। फिर 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में आया ट्रिफल लोगो, वो 3 पत्ती वाला। हाँ, जो आज भी ओरिजिनल्स लाइन में दिखता है। लेकिन एडिडास सिर्फ खेल तक ही नहीं रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1969 में आया सुपरस्टार शू, पहला लो टॉप लेदर बास्केटबॉल शू। और वो बास्केटबॉल कोर्ट से निकलकर सड़कों पर फैशन बन गया। फिर आए रॉबर्ट लुई ड्रेफर्स, उन्होंने ब्रांड को संभाला, ओरिजिनल्स लाइन पर फोकस किया, और 2021 तक वो साल में करीब 340 मिलियन जूते बना रहे थे। ब्रांड वैल्यू $15 बिलियन के आसपास। आज दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है। एडिडास की कहानी शायद यही दिखाती है, इम्पॉसिबल इज नथिंग।